बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायनात और इस दुनिया का वही हिस्सा खूबसूरत और देखने के काबिल रहेगा जहाँ इंसान की पहुँच कम से कम होगी, क्योंकि ये इंसान तो जहाँ जहाँ पहुँचा इसने गंदगी और तबाही के ढेर लगा दिए। ज़मीन को गंदा करके कचरे का ढेर बनाने वाला ये इंसान अब खला को गंदा करने में मसरूफ़ है। यानी ज़मीन पे तो हमने कचरा फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, अब हमारे कचरे से खला भी महफूज नहीं है और ये कचरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमने आज तक इंटरनेट और टीवी में ज़मीन की जितनी भी तस्वीर देखी हैं वो बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत में ये ओरिजिनल तस्वीर तो होती हैं मगर एडिटिंग की मदद से कचरे को हटा दिया जाता है। आज से तकरीबन 64 साल पहले जब रूस ने पहली मरतबा खला में इंसानों का बनाया गया सैटेलाइट भेजा, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त खला में इंसान का ये कदम एक नया मसला खड़ा कर देगा। ज़मीन के मदार में भेजे जाने वाले इंसानी सैटेलाइट खला में ही तबाह हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में ज़मीन के मदार में घूमने लगते हैं। ये मसला इतना संगीन है कि जो बातें हम स्पेस मिशन और चांद पे घर बनाने के हवाले से करते हैं, ये उन तमाम मिशंस को भी कई साल पीछे धकेल चुका है, क्योंकि ये कचरा खला में जाने वाले हर रॉकेट और खलाबाज के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। हालिया तहकीक जो कि 2 दिन पहले सामने आई है, उसने तो इंसान को चकरा के रख दिया। साइंसदानों के मुताबिक अगर इंसान ने इसी तरह अपने मिशंस जारी रखे और स्पेस के कचरे से निपटने का कोई हल ना निकाला तो अनकरीब हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द कचरे की बहुत बड़ी रिंग बन जाएगी। निज़ाम शमसी का एक सैयारा जिसे हम ज़ुहल के नाम से जानते हैं, उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी अंगूठी नुमा प्लेट मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक चंद सालों में हमारी ज़मीन के गिर्द भी ऐसी ही एक अंगूठी कचरे से बनी हुई सामने आएगी, जिसके बाद खला में जाना तो दूर, वहाँ भेजे गए दूसरे सैटेलाइट को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। खला में छोटे छोटे पत्थर और लोहे के जर्रे भी बड़े से बड़े सैटेलाइट को आसानी से तबाह कर सकते हैं। इन चीज़ों में इतनी ताकत होती है कि अगर कोई एक गेंद जितनी चीज़ कोई टुकड़ा भी हो तो वो किसी बड़े रॉकेट को तबाह कर सकता है। इस वक्त खला में तकरीबन 1 करोड़ टन के करीब कचरा जमा हो चुका है। हाल ही में जब रूस ने अपना एक सैटेलाइट खला में तबाह करने का तजुर्बा किया तो महज उस एक सैटेलाइट की वजह से 1500 टुकड़े खला में बिखर गए, और इस बात से ये ख़तरा भी मज़ीद बढ़ चुका है कि अमेरिका, चीन, फ्रांस और बरतानिया जैसे बड़े बड़े चौधरी भी अपने सैटेलाइट को अपग्रेड करने की बजाय, उन्हें वापस लाने की बजाय वहीं खला में तबाह कर देंगे, क्योंकि ये तरीका सस्ता भी है और आसान भी। लेकिन अगर इन्होंने ये काम किया तो ये खला को बेहद आलूदा कर देगा, जिससे ये दुनिया शदीद मुतासिर होगी। साइंसदानों, माहिरीन और मुहक्किकीन के ख़यालात के मुताबिक अभी हंगामी तौर पे हमें एक कानून बनाने की ज़रूरत है जिससे खला में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा कचरा वहाँ से हटाने के इक़दामात भी करने होंगे ताकि रॉकेटों और खलाबाजों को बचाया जा सके। लेकिन ये साइंसदान शायद नाम के साइंसदान हैं, अकल से इनका दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं। भला ये किन के खिलाफ तहकीकात और कानून की बात कर रहे हैं? वो जो दुनिया के सबसे बड़े बदमाश हैं, वो जो बगैर किसी कानून के किसी गरीब मुल्क पे चढ़ दौड़ते हैं, और वो जो माहौलियाती आलूदगी का रोना भी रोते हैं और माहौलियाती आलूदगी फैला भी रहे हैं। रूस, चाइना, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के ये बड़े बड़े ममालिक, भला इनके खिलाफ कोई साइंसदान या कोई क्या कानून बनाएगा? कानून तो ये अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं, और अपने फ़ायदे के लिए तो इन्हें किसी कानून की ज़रूरत भी नहीं रहती। चाहे तो ये फ़िज़ा को गंदा करके इंसानों का मुस्तकबिल ख़तरे में डाले, और चाहे तो ये दुनिया के किसी खित्ते पे बम बरसा बरसा के मासूम जानों को तबाह करें। इन ज़ालिमों और इन बदमाशों को कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह हज़रत इंसान के मुस्तकबिल की हिफाजत फरमाए।